नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और कुछ छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। पीएम मटेरियल तो छोड़िए, सीएम मटेरियल के लायक भी नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पूरे देश में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार शपथ लिए लेकिन अपने बल पर कभी सरकार नहीं बना पाए। ये बातें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गोपालगंज में प्रेस वार्ता के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम लोग पहले से ही समझते थे कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ेंगे, उसके बावजूद हम लोग उनके साथ थे, इसलिए कि कोई हमें पलटू राम और बीजेपी को कोई धोखेबाज तो नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव कहते थे कि नीतीश कुमार हर 2 साल में सांप की तरह केचुला बदलते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 2010 की तरह इनका कीड़ा काटने लगा पीएम मटेरियल। आज तक सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाया। जब मैं ये कहता हूँ तो जिम्मेदारी से कहता हूँ, इतने साल सीएम रहे लेकिन सीएम मटेरियल अपनी पार्टी के अकेले पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार ओथ लिए लेकिन एक बार भी अपने से अपनी सरकार नहीं बना पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सीएम मटेरियल तो है ही नहीं, पीएम मटेरियल कहां से बने। उन्होंने कहा कि बिहार आतंकवादियों के लिए एक स्लीपर सेल बनते जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में जो पीएफआई का जखीरा निकला वो सूबे के 13 जिलों में उसका नेटवर्क मिला। उन्होंने कहा कि 2013 में पटना के गांधी मैदान में जो नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियल ब्लास्ट हुआ था, अगर इसका विरोध हमारे पार्टी और विधायक करे, अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है तो मैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला व्यक्ति हूँ। बिहार एक आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बनते जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का जो निकला जखीरा और 13 जिलों में उसके नेटवर्क मिले। 2013 में इसी नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुआ। अगर हम इसका विरोध हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता करें, अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है तो मैं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला व्यक्ति अपने को कहने में, क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन टूटने के बाद बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी के सांसद और मंत्रियों की ओर से सीएम नीतीश कुमार को टारगेट कर अपना भड़ास निकाल रहे हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग कभी भी फैसला दे सकता है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। इस मामले को लेकर झारखंड की राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। जहरीली शराब के सेवन से जान जा रही है। बिहार राज्य की शराबबंदी नियम के ऊपर एक सवालिया निशान है जो पुलिस और प्रशासन की विफलता साफ जताती है। जहरीली शराब पीने से चल रहे मौतों का सिलसिला तो बिहार राज्य की शराबबंदी व्यवस्था पर लगातार चोट कर रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला रोहतास जिले के काराकाट से है, जहां जयश्री गांव के रहने वाले रिटायर्ड अंचल निरीक्षक श्रवण राम की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उनके पुत्र ने कहा है कि शराब पीने की वजह से ही मौत हुई है और लिखित आवेदन दिया है। जो जहरीली शराब बिहार में बेचा जा रहा है वही सब का सेवन कर लिए, थोड़ा सा आदी थे पहले के, और जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हुई तो वहाँ लोकल डॉक्टर से इनको दिखाया भी गया। दिखाने के पश्चात इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन हिचकी जरूर आ रही थी। जैसे हमारे परिवारजन बताएं, हम बाहर में रहते हैं तो परिवारजन बताएं कि ऐसी ऐसी स्थिति है पापा की। फिर हम इन लोग को कल फिर तबीयत ठीक हो गया, लेकिन सुबह में अचानक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ख़राब हो गई, जिसके चलते इनका स्वर्गवास हो गया। कहाँ से ये शराब पिए थे? ये जयश्री गांव में ही मिलता है। जयश्री गांव के लोकल लड़के जो हैं और वहाँ के कुछ छुटभैया नेता जो हैं वो शराब बेचवाते भी हैं, और मेनली पैसा वाला जो है उन्हीं लोग का हाथ है।
सूचना मिलते ही पुलिस जयश्री गांव पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये तो इनका सुने हैं, पहले से बीमार भी रहते थे और उसके बाद में शायद दारू दूसरा दिन पहले पी लिए है क्या दारू पी लिए थे? बोल रहे हैं तो इनके घर के लोग, इनके दारू पीना आदत था पहले से और उसके बाद बीमार भी रहते थे। इससे पहले भी मौत हुआ था ना? पहले एक आदमी का हुआ तो वो भी बीमार रहते थे, उनका भी हार्ट का रोगी थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के लोग मामले को रफा दफा करना चाहते हैं और पुलिस को शराब बेचने वालों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इंदर साहब जी का जो कल मौत हुआ वो भी इसी का शिकार हुए, जहरीले शराब, उनका भी संदिग्ध मौत हुआ। बाकी वहाँ जिला प्रशासन के मैनेजमेंट के चलते वो लोग मुखर होके प्रतिकार नहीं कर पाए। उसके बाद ये भी वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों से पता चला कि नारायणपुर में भी यहीं से जहरीली शराब पीकर गए थे, जो नारायणपुर में भी उनकी मौत हो गई 2 लोगों को। उनको भी प्रशासन ने धमकी दे करके अपने को प्रभावित करके अपने अनुकूल उन लोगों को भी लिखवाने का काम किया, जो कि दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से शराबबंदी के नियम का खुलकर उल्लंघन हो रहा है और इसके रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास कोई खास असर नहीं दिखा रहे, ऐसे में प्रशासन को इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर होने की जरूरत है। कोयलांचल लाइव डेस्क। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के गौशाला OP के पास हाईवा की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर के पास झाड़ू लगा रही थी, इस दौरान घायल हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को चासनाला अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने हाईवा को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गुमला में नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री खुलेआम की जा रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गुमला सदर के खरका गांव के पास 2 युवक नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री कर रहे थे। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टीम गठित कर दोनों को धर दबोचा। वहीं SDPO ने बताया कि दोनों युवकों के पास से ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया गया है और पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। दो व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके तलाशी लेने पर दोनों के पॉकेट से 20-20 सिल्वर फाइल में लिपटा हुआ 20-20 पुड़िया ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ, जिससे पूछताछ में बहुत सारी बातें प्रकाश में आई है और उसको थाना लाया गया और उस पर कान अंकित किया गया। और भी इसमें जो विशेष जो इन्वॉल्व लोग हैं, जो इसका व्यापार कर रहे हैं, उनका भी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर हम लोग सघन छापामारी कर रहे हैं। इसमें जो व्यापार करने वाले को भी गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड जन संघर्ष मोर्चा की ओर से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक बच्चा सिंह ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से आम जनता काफी परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है।
जो झामुमो के हेमंत सोरेन सरकार के रहते हुए में बहुत ही तेज़ी से पुलिसिया दमन बढ़ चुका है। जहाँ पर जो जल जंगल ज़मीन के संघर्ष कर रहे लोग हैं उन पर यूएपीए सहित तमाम तरह के जन विरोधी दमनकारी कानून लादा जा रहा है। उन्हें नक्सली माओवादी बोल करके जेलों में बंद किया जा रहा है। अभी 17 जुलाई को स्वतंत्र पत्रकार झारखंड के जिनको यूएपीए और 17 CL लगा करके उनको फर्जी मुकदमा में सरायकेला खरसावा जेल में बंद कर दिया गया। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827।